भारत में मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रांता आए उनमें हिंद यूनानी के बाद शक आए। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जाति थी। शकों ने बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थी। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत, पांचवा उत्तरी दक्कन। शकों ने क्षत्रप अथवा राजा प्रणाली ईरान से ग्रहण की थी। भारत में क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन शकों ने किया। भारत में शकों की 2 शाखाएं थी, उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला एवं मथुरा एवं पश्चिमी क्षत्रप नासिक व उज्जैन। तक्षशिला के शक शासकों में मोगा अथवा माउस प्रमुख था। इसे प्रथम शक शासक माना जाता है। इसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी शक शासकों में क्षारात वंश नासिक का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से यह पराजित हुआ था। नहपान ने अपने सिक्कों में स्वयं को राजा लिखा है। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। रुद्रदामन प्रथम भारतीय शकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक था। यह पश्चिमी क्षत्रकों का कादर्मक वंश उज्जैन से संबंधित था। रुद्रदामन ने अपने समकालीन सातकर्णी द्वितीय वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार हराया था। रुद्रदामन की राजधानी आधुनिक सियालकोट अथवा साकल थी। इसने गंगा यमुना द्वाब पर भी आक्रमण किया था। इसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों में भी था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इसके समय में सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का संरक्षक था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी जारी किया, जो इसके विषय में जानकारों का प्रमुख स्रोत है। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ। यह अब तक संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। मालवा के एक शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया था एवं इसके उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए। इसी विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत विक्रम संवत या मालवा संवत की नींव पड़ी। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। तब से विक्रमादित्य शासक की सामान्य उपाधि हो गई तथा ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गई। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों की कुल संख्या 14 थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए। शकों की पश्चिम में स्थापित शाखा ने लगभग 4 सदियों तक शासन किया। वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। इसके अलावा पारसियाई अथवा पहलव भी मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी आक्रांता थे।
और पारसियाई मध्य एशिया के ईरान से आए थे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पारसियाई लोगों का आधिपत्य प्रारंभ हुआ था, जिन्हें भारतीय स्रोतों में पहलव कहा गया है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम, इसका राज्यकाल 171 से 130 ईसा पूर्व था। माउस भारत का प्रथम पार्थियन शासक था। खरोष्ठी लिपि में इसका उल्लेख मोए नाम से मिलता है। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीस 20 से 41 ईस्वी था। खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण तख्त ए बही अभिलेख में इसे गुदुफर कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदफर्ण है, जिसका अर्थ यश विजयी है। गोंडोफर्नीस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इसकी मृत्यु तमिलनाडु में हुई थी। गोंडोफर्नीस ने देवव्रत की उपाधि ली थी। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा हुआ था। इस प्रकार मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी शक्तियां आई थीं, जिनमें हिंद यवन, शक, पार्थियन अथवा पहलव, इसके अलावा कुषाण भी भारत में विदेशी आक्रांता के रूप में आए और यहीं के समाज में पूरी तरह से घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ अपनी राज सत्ता चलाई, यहाँ की बातों को उन्होंने आत्मसात किया, पूरी तरह से घुल मिल गए और कुछ चीज़ें उन्होंने बाहर से लाई जो उन्होंने भारत भूमि को दिया और पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति में रच बस गए, घुल मिल गए। यह मौर्योत्तर काल की महत्वपूर्ण और विशिष्ट परिघटना थी, जिसमें अनेक विदेशी शक्तियाँ भारत आई और यहाँ की संस्कृति को आत्मसात किया, पूरी तरह से अपने आप को उसमें ढाल लिया और यहाँ घुल मिल गए, रच बस गए। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्रमुख हिंद यवन, शक, पारसियाई अथवा पहलव तथा कुषाण वंश प्रमुख थे।